प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी जिसका नाम मुस्फिरा था। वो 7वीं जमात की तालिब इल्म थी। रमज़ान का महीना आया तो वो इस महीने के लिए बहुत पुरजोश थी। उसने स्कूल में रमज़ान की बरक़ात और इस महीने के बारे में अपने असातिज़ा से सुना था। घर आकर उसने अपनी वालिदा से कहा कि वो भी इस बार रमज़ान के रोज़े रखेगी। मुस्फिरा की वालिदा ने उसे रमज़ान के बारे में तमाम मालूमात बताई और मुस्फिरा को ये समझाया कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना बड़ों, बूढ़ों और बच्चों सब के लिए नेकियों और बरकतों का पैगाम लेकर आता है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सवाब की नीयत से और तरबियत की मुनासिबत से अगर छोटे बच्चे रोज़े रख लें तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें रोज़ा रखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। मुस्फिरा की वालिदा ने अपनी बेटी की कोशिश को बहुत सराहा और अपनी बेटी को माह रमज़ान के बेशुमार बरक़ात, खुशियों और नेकियों के बारे में तफसील से आगाह किया। रात के खाने के बाद मुस्फिरा अपनी वालिदा के साथ तरावीह पढ़ने लग गई और जैसे जैसे उसकी वालिदा तरावीह पढ़ती जाती थी वो मुस्फिरा को तरावीह के बारे में, उसकी बरक़ात और आदाब के बारे में बताती जा रही थी। मुस्फिरा ने जब तरावीह ख़त्म कर ली तो उसकी वालिदा ने अपनी बेटी को सुलाने का कहा, क्योंकि सुबह सवेरे सहरी के लिए जल्दी उठना था। सुबह सवेरे जब मुस्फिरा की वालिदा और उसके वालिद सहरी करने के लिए उठे तो मुस्फिरा सहरी के लिए बहुत पुरजोश थी। सारे ख़ानदान ने सहरी की और मुस्फिरा की वालिदा ने मुस्फिरा को सहरी के आदाब बताए। बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया, बहुत ज़्यादा पानी और ऐसी चीज़ें जिससे हाजमे के मसाइल दिन में पैदा हो सकते हैं, खाने से उसे मना किया। सहरी ख़त्म होने के बाद मुस्फिरा की वालिदा ने मुस्फिरा को रोज़ा रखने की नीयत सिखाई। जब उन्होंने सहरी ख़त्म की तो अजान की आवाज़ आना शुरू हो गई। अजान की आवाज़ सुनने के बाद मुस्फिरा और उसकी वालिदा ने फजर की नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ गए। जब कलाम पाक की तिलावत से फारिग हुए तो मुस्फिरा की वालिदा ने उसे स्कूल जाने के लिए तैयार किया। वो जब स्कूल चली गई तो अपनी सहेलियों को खुशी खुशी बताने लगी कि आज उसका ज़िंदगी का पहला रोज़ा है। तमाम सहेलियों और असातिज़ा ने मुस्फिरा की इस कोशिश को बहुत सराहा और वो सब बहुत खुश हुई। मुस्फिरा की कई सहेलियों ने भी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा था और वो सब भी बहुत खुश और पुरजोश दिखाई दे रही थी। अपनी वालिदा की नसीहत के मुताबिक मुस्फिरा ने उस दिन किसी से किसी किस्म की कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की और ऐसी कोई बात ज़बान से नहीं निकाली जिससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती हो। स्कूल से वापस आने के बाद मुस्फिरा ने ज़ोहर की नमाज अदा की और थोड़ी देर के लिए सो गई। 1 घंटा सोने के बाद मुस्फिरा को उसकी वालिदा ने जगाया और अपने साथ किचन में जाने को कहा। अफ्तारी की तैयारी करने में उसकी वालिदा मसरूफ़ थी। मुस्फिरा ने अपनी वालिदा के साथ किचन में हाथ बटाना शुरू कर दिया और अपनी पसंद की तमाम अशिया खुद बनाना शुरू कर ली। शाम होने से कुछ देर पहले उन्होंने अफ्तारी की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। मुस्फिरा की वालिद अपनी बेटी के रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपनी बेटी की पसंद की तमाम चीज़ें बाजार से लेकर आ चुके थे। वो सब अफ्तारी के लिए दस्तरखान बिछाकर बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में अपने पहले रोज़े की कोताहियों के लिए अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगने लगे। अचानक मगरिब की अजान शुरू हुई और मुस्फिरा के वालिद ने अफ्तार की दुआ बुलंद आवाज़ से पढ़ी। ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और उसने उस रमज़ान के तमाम रोज़ा रखने की नीयत ठान ली और ये अहद किया कि वो इस रमज़ान में गुनाहों से बचेगी और अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगी जिससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती हो। प्यारे बच्चों, आप में से जिसने भी इस रमज़ान में रोज़े रखने हैं उन्हें भी ये तमाम बातें याद रखनी चाहिए कि असल रोज़े का मकसद क्या है। रोज़े का मकसद ये नहीं कि पूरा दिन इंसान भूखा प्यासा रहे, बल्कि वो तमाम काम जिससे अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात ने मना फरमाया है, रोज़े के मकसद के तौर पर इंसान को उन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और यही असल रोज़े का मकसद है।